सांप की तरह इंसान भी जहरीले हो सकते हैं। साइंसदानों की तहकीक ने सबको हैरान कर दिया। सांप और बिच्छू के जहर को अमूमी तौर पर एक खतरनाक चीज समझा जाता है। ये इस कदर खतरनाक है कि इनके काटने का तस्वुर करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताहम सांप और बिच्छू के अलावा भी कई जानदार ऐसे हैं जिन्होंने इर्तिका के अमल से गुजरकर जहरीलेपन की खुसूसियत हासिल की है ताकि अपना दिफा और दूसरे जानवरों को शिकार कर सके। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि एक तहकीक से साबित हुआ है कि इंसानों में भी इस किस्म के जीन्स मौजूद हैं जो सांप में पाए जाते हैं। साल 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तहकीक जापान के ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में की गई, जिसके मुताबिक इंसानों में मौजूद लचकदार जीन्स का ये गुच्छा खास तौर पर लुआबे दहन के गुदूद के साथ मिला होता है। इस मुताले के शरीक मुसन्निफ विघ्नेश ब्रोवा के मुताबिक मुंह का जहर आलम हैवानियत में बहुत आम है, लेकिन मौजूदा हैवानात रईसा यानी दूध पिलाने वाले हैवानात में सबसे ऊंचे दर्जे के हैवानों में से कोई एक, जिनमें आदमी, बंदर, लंगूर सब शामिल हैं। इनमें सिर्फ मकड़ियों, सांपों और लोरस यानी दरख्तों पर बसेरा करने और रात को बाहर निकलने वाली अशिया और अफ्रीका का मुमालिया को जहरीला माना जाता है। इस तहकीक में शामिल मशहूर माहिर हयातियात अलेक्जेंडर माइकहेव का कहना था कि माहिरीन हयातियात इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मुंह में लुआबे दहन के खुदूद दर हकीकत जहर के तरमीम शुदा खुदूद हैं, लेकिन हालिया तहकीक ने इस तब्दीली के तनाजुर में होने वाली सालमाती मैकेनिज्म से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा, हमने इस मुताले में मुनज़्ज़म हाउस कीपिंग जीन्स पर तवज्जो मरकूज की और यही जीन्स जहर से मुतालिक हैं, लेकिन ये खुद अपने तौर पर जहर पैदा करने के जिम्मेदार नहीं है। मुहक्किकीन की टीम ने इस तहकीक के लिए वाइपर की नस्ल के ताइवान हैबू सांप से आगाज किया। टीम को हैबू के जहर में ऐसे जीन्स का झुरमट मिला जो कि तमाम फकारिया यानी अंडे देने वाले जानवरों के टिश्यूज में आम था। इनमें से बहुत से जीन्स तह दर तह प्रोटीन में लिपटे हुए थे और जहरीले जानवर बड़ी मिकदार में प्रोटीन से बने हुए जहर को ही तैयार करते हैं। मुहक्किकीन का दावा है कि इसी नोयत के मुनज़्ज़म हाउस कीपिंग जीन्स इंसानों के लुआबे दहन के हुदूदों में भी वाफिर मिकदार में पाए गए, जो कि लुआबे दहन में पाए जाने वाली एक अहम प्रोटीन कैलिकैरिन्स को बड़ी मिकदार में पैदा करते हैं और यही प्रोटीन बहुत से जहर में भी पाई जाती है। साइंसदानों ने 1980 की दहाई में तजर्बात के दौरान दरियाफ्त किया था कि बाज किस्मों के चूहों का लुआब जब इंजेक्शन के जरिए दूसरे चूहों को लगाया जाए तो वो जहरीला साबित होता है। मुहक्किकीन का कहना था कि अगर माहौल बदल जाए और वो चूहे जिनके लुआब में जहरीली प्रोटीन्स मौजूद हों उनकी नस्ल ज्यादा कामयाबी से फलने फूलने लगे तो चंद हजार सालों में जहरीले चूहे वजूद में आ जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि अगर इसी किस्म की सूरत हाल इंसानों को दरपेश हो जाए तो वो भी मखसूस हालात में जहरीले हो सकते हैं, ताहम इसका इम्कान कम है। तहकीक के दौरान साइंसदानों को पता चला कि इंसानों के मुंह में लुआब बनाने वाले जीन सांप के जीन से बहुत मिलते जुलते थे। अलबत्ता इंसानों में ये जीन लुआब के अंदर मौजूद प्रोटीन्स तैयार करते हैं जो खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। साइंसदानों के मुताबिक दोनों निजामों की मशीनरी एक जैसी ही है। मजीद ये कि इंसान के लुआब के हुदूद एक प्रोटीन तैयार करते हैं जो जहरीले जानवर भी बनाते हैं। इस प्रोटीन का नाम कैलिक्रीन है और ये खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को तहलील करने में मदद देती है। माहिरीन कहते हैं कि इर्तिकाई नजरिए के मुताबिक करोड़ों साल कबल ममालिया जानवरों और सांपों का जद्द अमजद एक ही था, इसीलिए इनके मुंह के अंदर लुआब बनाने का निजाम भी एक ही था। बाद में इर्तिकाई बराहिल से गुजरते हुए सांपों और दूसरे जहरीले जानवरों का लुआब इसी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए जहरीला होता चला गया, जबकि इंसान और दूसरे मवालिया जानवरों में ये सलाहियत पैदा नहीं हुई। अलबत्ता इसकी बुनियादी मशीनरी इनमें भी वही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।